न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा, सोचा न था हमने कभी प्रभु का प्यार मिलेगा। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा, प्रभु परिवार मिलेगा। प्रभु मिलेगा हमको प्यारा, प्रभु परिवार मिलेगा। पारावार नहीं खुशियों का खुशनुमा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। तन के मंजूषा में चेतन चम चम चमके हीरे। तन के मंजूषा में चेतन चम चम चमके हीरे। फैल रही रूहानी रोशनी जहां में धीरे धीरे। फैल रही रूहानी रोशनी जहां में धीरे धीरे। नई दुनिया की राह दिखाने रहनुमा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। सभी फरिश्तों को ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति व शुभ शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। आज डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो के टाइटल में जो 31/12/1995 को उच्चारण किए गए, आशा है आज सारा दिन बाबा का जो होमवर्क था डायमंड बन, डायमंड देखना और बनाना और डबल फरिश्ता स्थिति में रहना हम सब ने अनुभूति की होगी। बाबा ने आज अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ डायमंड बन डायमंड देखना, ये बाबा ने आज होमवर्क दिया है हमें। और बाबा ने कहा है कि जो डायमंड बन देखना और बनाना ये रोज का फंक्शन है, मतलब एक दिन का नहीं है। बाबा ने यहाँ कहा है रोज का फंक्शन है, क्योंकि आत्माएं सभी के मस्ते हुए चमकती हुई डायमंड बहुत अच्छी लगती हैं और संगठन में वो दृश्य बड़ा प्यारा लगता है। बाबा ने कहा कि बाबा जब हर बच्चे को देखे तो चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे। डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे। फिर बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक और विजयी जो है ना, ये आपका ही टाइटल है। तो ऐसा पावरफुल डायमंड बनना है किसी भी प्रकार के दाग का प्रभाव आपके ऊपर ना हो। और बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते, अर्थात फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर के हर कर्म करो। और बाप दादा की दिल्ली पसंद है ना
कि चलता फिरता फरिश्ता। और अमृत वेले उठते ही क्या संकल्प करो, मैं कौन, फरिश्ता। जब इसमें फुल पास होंगे तो रोज फरिश्ते अमृत वेले बाप दादा की भाव में समा लें और अतीन्द्रिय सुख के झूले की भी अनुभूति होगी। और ये तो अमृत वेले की बात रही। सारा दिन बाबा क्या करेगा, छत्र छाया बनाएगा। जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई परिस्थिति या विघ्न आया तो बाप स्वयं छत्र छाया बन जाए। हम आपने ऐसा अनुभव भी किया होगा। फिर बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल में बाबा ने वहाँ पहले जो आदि रत्नों को ये करके दिखाया, सेफ्टी का साधन बने, तो बाबा चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते। और यह विशेष वरदानों का वर्ष है जिसमें फरिश्ता बनकर चलना, फिर डायमंड बनना। क्योंकि जो कीमती और मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी होती है लाइट अर्थात किरणें। और किरणों से जो भी संबंध संपर्क में आएंगे, कोई सहन शक्ति अनुभव करेगा, कोई समाने की शक्ति करेगा, कोई निर्णय करेगा। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि जितना जितना अभ्यास करेंगे उतनी महसूसता सबको होगी। ये ब्रह्मा बाप हमारे से ऐसी गिफ्ट बच्चों से चाहते हैं। ओम शांति। अब हम माँ वाक्यों को थोड़ा विस्तार से आज बाप दादा जो ना, जो अपने बारे में बाबा ने बताया, जो स्वयं का परिचय दिया बाबा ने कि आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले और विश्व की आत्माओं में डायरेक्ट बच्चों को डायमंड बना दे, ऐसे बाप डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं और साकार में उनकी चमक देख। ऐसी हम सब भी ऐसी चमक देखें, अपने में भी दूसरों में भी। आत्मा सभी के मस्तक में चमकते हुए डायमंड कितनी अच्छी लगती, संगठन कितना प्यारा लगता है। बाबा कह रहे हैं चाहे नंबर वार है, लेकिन जब हम डायमंड देखेंगे तो बाबा हम सब नंबर 1 बन जाए। बाबा ने कहा कि जो डायमंड जुबली है, जुबली में क्या करते हैं, सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं। हम सब ने अनुभव किया होगा पिछले 10-20 साल से अंदर की लाइट कम हो रही है और बाहर लाइट ज्यादा होती जा रही है। यहाँ बाबा हमें अंदर की लाइट की बात कर रहे हैं कि यह जो डायमंड दिवस है या डायमंड वर्ष है, बाबा कह रहे हैं एक दिन का तो नहीं सेलिब्रेशन। तो बच्चों ने कहा कि बाबा डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो सभी अपने मुख में गुलाब जामुन अनुभव करें, क्योंकि मनाना मतलब बनना। और ऐसा बनेंगे बीच में बेदाग, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, कोई बाबा भी देखे, हम भी देखे, जिसे देखो चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे, चमकता हुआ। तो आज संकल्प क्या करना है, डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। तो बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, किसी भी प्रकार की कोई भी आत्मा, चाहे कोयला मीन्स भाई एक तमोगुणी वाली कैसी भी आत्मा होगी, पर हमें उसको डायमंड देगी, क्योंकि आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन अर्थात तमो प्रधान कम होगा। और यदि हम अपनी दृष्टि सतो प्रधान नहीं रखेंगे तो उसका कालापन बढ़ जाएगा। अटेंशन प्लीज। बाबा ने ऐसी सेवा करने के लिए हमको श्रीमत दी।
और एक काम दिया है होमवर्क कि अमृत वेले से लेकर रात तक जितने भी संबंध संपर्क में आए डायमंड बन डायमंड देखना। वो कहते हैं ठीक है, फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, वो तो करना ही है, लेकिन डायमंड बन डायमंड देखना बनाना ये रोज का फंक्शन लेना। तो इसको अपना टारगेट कम से कम 40 दिन का तो रख ही लें कि रोज हमें अपने जो भी बाबा को हम चार्ट देते हैं, अपने होमवर्क का एजेंडा बनाते हैं, डायमंड बन डायमंड देखना। और बाबा के बच्चों के प्रति शुभ आश कहो या श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना कुछ नहीं बनना। और डायमंड भी ऐसा जिसपे कोई दाग ना लगे, चाहे कोई विघ्न आए, चाहे किसी स्वभाववश में कोई दाग लगे, तो विघ्न विनाशक टाइटल आपका है। तो विघ्न तो विनाश होंगे ना, विजयी, हाँ, क्योंकि आप कहते हैं मैं विजयी हूँ। विजय किस पर होगी? जब पेपर आएंगे, विघ्न आएंगे, तभी तो विजय पर प्राप्त कर पाओगे ना। तो यहाँ बाबा ने कहा विघ्न आएंगे, प्रकृति के भी आत्माओं के भी, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। आगे बाबा ने कहा कि ये डायमंड जुबली का महान वर्ष है, और इस वर्ष में बाप दादा सभी को चलता फिरता फरिश्ता, चलता फिरता फरिश्ता, फरिश्ते क्या होते हैं? हल्के होते हैं। और बाबा कहते हैं कि देखने में की कोशिश करते हो, आत्मा बिंदी की, शरीर दिखाई देता है, चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन जो लंबा चौड़ा शरीर है बिंदी नहीं है। फरिश्ता माना क्या? लाइट का आकार, किसी को भी देखे लाइट में चमकती हुई बिंदी डायमंड देखे, और फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करें। तो अभी हमें बाबा ने क्या होमवर्क दिया कि अभी हम शरीर लाइट का शरीर देखें। तो बाबा ने यही कहा कि जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है ना, और प्यार का अर्थ है समान बनना, तो हमें ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। हर कर्म करते हुए फरिश्ता बनना है, क्योंकि हम हैं ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना। तो जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है, गिफ्ट तो बाबा के देंगे ना। बाबा के दिल पसंद गिफ्ट क्या है? चलता फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप। किसी भी तरीके का विघ्न विघ्न फरिश्तों पर ना आए। हमारा जो संकल्प है, दृष्टि वृत्ति सब डबल आए। बाबा हम सब प्रॉमिस करते हैं कि ये गिफ्ट आपको देंगे, और गोल्डन दुनिया लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे। तो जैसा हीरा चमकता है, कैसे फरिश्ते बनेंगे? जैसे हीरा चमकता है, ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अभी से करते रहो। सभी अभ्यास को नोट करते जाएंगे, क्योंकि जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना लाभ। अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा मैं कौन? फरिश्ता। संकल्प तो करते हो ना, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, जैसा हम संकल्प करेंगे। तो बाबा ने कहा काफी टाइम हो गया, 50-60 साल डायमंड जुबली, तो अब तो हमें फुल होना है, चाहे शक्तियां हैं, चाहे शक्तियों में या उमंग में। हाँ, बाबा ने कहा हाँ, उमंग से नहीं करते। तो हमें फुल पास हो गए, तो बाबा ने क्या, बाबा पता है क्या करेगा जब हम फुल पास होएगा? बाबा शाबाश के साथ क्या करेगा? रोज आपको अमृत वेले अपनी बाहों में समा, आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाप की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे। बड़ी बड़ी भांग मिलेगी। बड़ी दादी गुलजार दादी की तो आपने देखी होगी। ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार है, तो अमृत वेले भांग मिलेगी। फिर बाबा ने कहा सारा दिन क्या करोगे? सारा दिन तो बाबा ने कहा कि जैसे वो गायन है ना, सांप छत्र छाया बन गया, श्री कृष्ण का जो चित्र दिखाते हैं, कहते हैं ये रूहानी बात है।
जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न आवे तो बाप स्वयं ही आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, शिव बाबा कह रहे हैं, बाप दादा कह रहे हैं करके देखो। बाप दादा ऐसे नहीं कहते। इस लाइन को नोट कर लें अपने पास कि फरिश्ता बनेगा, उसके सामने कोई भी परिस्थिति आई या विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाए। करके देखो। गुड। आगे बाबा ने कहा कि डायमंड जुबली है तपस्या। हाँ, इसमें बाबा ने आगे एग्जाम्पल दिया कि जो 14 वर्ष की तपस्या की थी उसमें बाबा कितनी छत्र छाया बना, बड़ी बड़ी बातें आई, पर जो है ब्रह्मा कुमारियां अटल रही। बैगड़ी पाठ को भी पास किया, दिन दिन के विघ्न देखे। तो ऐसे में क्या देखा, जो एंटी भी थे वो भी सहयोगी बन गए, तो सारी परिस्थितियां फेवर में हो गई। दुनिया डरती थी, आप नाचते थे। प्रैक्टिकल में देखा, ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। ये इन्हों का अनुभव है, क्या आप अनुभव नहीं कर सकते? बाबा हमें चैलेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चे पहले आप, फिर कहा बाबा ने पहले आप जो चाहे इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया का, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकते हो, क्योंकि यह वरदानी वर्ष। इसमें क्या बनेंगे? फरिश्ता, चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी होती है लाइट, और लाइट चमकती है, उससे किरणें निकलती हैं भिन्न भिन्न रंग की। और जब रियल डायमंड बनेंगे तो फरिश्ता स्वरूप से अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी, और ऐसी किरणें सब पे पड़ेंगी जो उन शक्तियों की फीलिंग आएगी, अनुभव करेंगे। किसी को सहन शक्ति, किसी को समाने की शक्ति। तो बाबा ने कहा, हमारा ध्यान खिंचवाया कि जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना जो है महसूसता होगी। और बाबा ने इसमें ये भी कहा कि 1 मास में आप फरिश्ता रूप का अभ्यास करेंगे, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा तो उतना आप औरों को महसूस कराएं। तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। फिर बाबा ने मधुबन वालों को चैलेंज किया। मधुबन वालों से पूछा कि सब डबल लाइट फरिश्ता बनोगे? निश्चय तो है ना? निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे, आप समाने की शक्ति से उसको संभालेंगे। अंडरलाइन, आप समाने की शक्ति से संभालेंगे, क्योंकि अटल निश्चय है, विजय हुई पड़ी है। यही बोल सदा बाप के रहे और हमें भी कर। तो ऐसे मौके पर बाबा मुबारकें दे रहे हैं, मुबारक के साथ प्यार दे रहे हैं। और बाबा ने कहा कि बाबा की इतनी भुजाएं हैं, चाहे 14 लाख भी एक साथ भुजाएं समा जाएं भक्ति मार्ग में, जो विराट रूप दिखाते हैं ना, तो ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, छोटा बच्चा बन जाओ, फील करो ऐसे बच्चा बन के बाबा की भुजाओं में समा। अगर कोई कुछ कहता है, एग्जाम्पल देते हैं ना बच्चे माँ की गोद में कैसे भाग जाते हैं, तो आप भी ऐसे करो। ये अभी एक बड़ा सुंदर अभ्यास है। छोटी मोटी कोई बात भी आए तो बाबा मैं आऊं और दौड़े चले जाएं, क्योंकि सब बच्चे हैं ना, बच्चे तो बाबा का। फिर बाबा ने इसमें हमें ना इस वर्ष में एक तो हमें डबल लाइट फरिश्ता बनना है, दूसरा सच्चा डायमंड बनना है, तीसरा बेदाग डायमंड बनना है, चौथा अमूल्य डायमंड। तो ऐसे डायमंड बनकर अपने आत्माओं को, अनेक आत्माओं को डायमंड बनाना है। ऐसा बाबा ने कहते हुए हमें डायमंड गुड नाइट और डायमंड मॉर्निंग भी करी। ऐसा
मीठा मीठा प्यारे बाबा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, शुक्रिया। और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, डायमंड बन डायमंड देखेंगे, फिर आगे का लेंगे। ओम शांति। कुछ ना 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, अपने मन में इसका आंसर बताना, सभी के लिए हैं, और फिर हम इसको आगे ये प्रश्न उत्तर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न ये है कि अमृत वेले बाबा ने फुल पास के लिए आगे क्या कहा, भाई बाबा क्या करें। और दूसरा प्रश्न है सारा दिन के लिए बाबा ने क्या कहा, फिर क्या करें। और तीसरा प्रश्न है गोल्डन दुनिया लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और चौथा प्रश्न है रोज का फंक्शन क्या मनाना है। और लास्ट है डबल लाइट फरिश्ता मतलब ओम शांति। अब इसके लिए आंसर भी हम बता देते हैं, जस्ट अपने आप चेक कर लीजिएगा कि सब मैच हो रहे हैं। जैसे फुल पास के लिए बाबा ने कहा था ना, फुल पास होंगे तो बाबा की बाहों में समा जाएंगे। और सारा दिन के लिए बाबा ने कहा था कि छत्र छाया बनकर बाबा उनको सेफ रखे। और गोल्डन दुनिया लाने के लिए बाबा ने कहा था रिश्ता बनेंगे जैसे चमकता हुआ हीरा। रोज का फंक्शन क्या बताना है, तो सबको पक्का ही होगा, डायमंड बन डायमंड देख डायमंड बनाना है। और डबल लाइट फरिश्ता मतलब आज का जो स्लोगन था ना, बुद्धि पर किसी भी तरीके का बोझ ना हो। ओम शांति। शुक्रिया। जिसके 5 में से 5 या अच्छे मार्क्स हो, जो शेयर करना चाहें कर दीजिए। प्रीति जी 3 बता रहे हैं, और नहीं करना चाहे तो अगले प्रश्न को ले लीजिए, कोई बात नहीं, अपने प्रश्न को ले लीजिए। हाँ, रमनी भाई जी 3 बता रहे हैं। थैंक यू फॉर। पहला चार प्रश्न हमारी, चार थे मेरे, 4 ठीक थे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अब हम पहला प्रश्न ले लेते हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है, इसको स्पष्ट करना। शांति। हाँ जी ओम शांति। हाँ जी रूमी बहन बोलिए आप। आप बोल दीजिए दीदी, मैं 2 मिनट पानी पी लेती हूँ, आप बोल लीजिए। हाँ जी करिए रूमी बहन, कोई बात नहीं आपको। मैं पानी पी लेती हूँ, आप बोल अनिता आप बहन जी पूछ। बोलो, कोई नहीं, पहले वाला तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले वाला। ओम शांति। हाँ जी, शांति। बाबा ने कहा है कि ये डायमंड वर्ष है, तो डायमंड बनने वाले बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो इसमें बाबा ने बहुत अच्छे से कहा है कि हमें सबको डायमंड बन के डायमंड ही देखना है, क्योंकि बाबा ने बताया कि जब मस्तक में हम किसी को चमकती हुई आत्मा देखते हैं ना, डायमंड देखते हैं, वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए एक बार हमारा डायमंड जुबली नहीं, प्लेटिनम जुबली थी, और हरिनगर के ग्राउंड में ये प्रोग्राम बनाया गया था। सारी दादियां भी आई थी, गुलजार दादी, जानकी दादी सब आए थे। और लास्ट में वो कैंडल के साथ हमें योग कराया गया था उस गीत पर कि मेरा बाबा आ गया। इतना सुंदर वो दृश्य था, और ऐसे गुब्बारे भी सारे उड़ाए गए थे। और संध्या हो चुकी थी उस समय। आप सोचो उस संध्या के समय ऐसे कैंडल लाइट दिखा के वो कर रहे हैं, जब वो कैंडल लाइट से ही इतने, वो दृश्य इतना सुंदर था, और बाबा के गीत के साथ सब इतना नाच रहे थे। तो जब सचमुच सबके मस्तक में हम चमकती हुई मणियां देखेंगे जैसे बाबा हमको देखता है, तो वो नजारा वास्तव में कितना सुंदर होगा। जब इतनी बड़ी सभा में ऐसे देखते हैं बाबा, जब डायमंड हॉल में आते हैं तब ऐसे ही बाबा सबको देखते हैं,
तो हमें भी ये प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने से ही वो हम आगे बढ़ेंगे। इसमें बाबा ने कहा है कि डायमंड बन के सबको डायमंड देखना है। सारा दिन का जो बाबा ने होमवर्क दिया हमें, तो बाबा ने इसमें ये बहुत अच्छा बताया कि 63 जन्म तो शरीर को देखते आए हैं, लेकिन अब डायमंड देखने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये बाबा ने बताया। ओम शांति। शुक्रिया बहन। मेरे को भी ना सुबह याद है, ये आया था यही वाला दृश्य सामने जन्मपुरी में जाके, ये हुआ था सारा सीन। और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, वाकई कैंडल्स देती सब। बहुत सुंदर, अपने सेंटर में कई बार हुए हैं ऐसे सीन में से। चलो रोमी बहन जी, आप भी एडिशन कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा सारे विश्व में प्रकृति को, विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को और बाबा के जो डायरेक्ट बच्चे हैं उन सबको डायमंड समान दृष्टि से देख रहे थे अपने बच्चों को। तो वो हम विश्वास कर सकते हैं कि सारे मस्तक के बीच में विराजमान चमकता हुआ डायमंड देख रहे हैं। तो वो विजुअलाइज करने से ही अपने आप को इतनी खुशी लगती है कि कितना सुंदर वो नजारा होगा। स्टेज पे बैठे हो और वो सब डायमंड ही डायमंड, छोटे छोटे बिंदु की तरह आत्माएं डायमंड की तरह चमक रही हो, तो वो नजारा तो फील करने में ही इतना अच्छा लगता है। पापा कह रहे थे इस डायमंड जुबली वर्ष में बाबा हमें डायमंड जैसा चमकता हुआ बेदाग हीरा देखना चाहते हैं। तो हम 63 जन्मों से तो हमें अभिमान में रहने की आदत पड़ी हुई थी। जैसे तो बाबा हमें कह रहे थे कि अमृत वेला से लेकर सारा दिन हमने ये अभ्यास करना है कि शरीर में मस्तक के बीच चमकते हुए डायमंड को ही देखना है। और संबंध संपर्क में भी जो आत्माएं आती हैं उनको भी हमने डायमंड समान देखना है, तब हम नंबर 1 में आ जाएंगे। तो आत्मा डायमंड बनती है माना हम गुणों से संपन्न होते जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहन जी। अगला प्रश्न अर्चना बहन और हमारी रजनी बहन से। ओम शांति। जैसे बताया बाबा ने आज कहा है कि डायमंड बन, डायमंड देखना, डायमंड बनाना है और ये रोज का फंक्शन करना है, कोई 2-4 घंटे का नहीं करना। क्योंकि जैसे बाबा भी कहते हैं और गुलजार दादी भी बोलते थे कि ये हमारा राजयोगी जीवन है, कोई 1-2 घंटे का योगी जीवन नहीं है। तो जो हमारा योग की विशेषता यही है ना कि हम आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक रूहानियत से ही हम दूसरों के संबंध संपर्क में आते हैं। तो बाबा ने आज एक ये लाइन भी बोली है कि चाहे कितना भी काला कोयला हो, आपको उसको डायमंड ही देखना है ना। चाहे कितना भी आपके आगे वो विघ्न डालने वाली आत्मा हो, कैसी भी हो, लेकिन जब हमारी दृष्टि उस आत्मा के प्रति जाएगी, चमकता हुआ हीरा दिखाई देगा, तो फिर हमारे मन के जो संकल्प हैं वो भी शुद्ध हो जाएंगे और हमारे शुद्ध संकल्पों से वो आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। तो हम जब भी देखते हैं, हमको तो जैसे ही आए थे शुरू में तो दृष्टि का भी पता चला, क्या होता है दृष्टि का महत्व। जब दीदियां देखती हैं तो हमको कैसे दृष्टि लेनी है, ये सब चीजें जब पता चली, तो उसके बाद तो ऑटोमेटिक एक अभ्यास हो गया था कि सबके मस्तक के बीच में देखकर ही बात करनी है। क्योंकि एक बार एक बहन ने बताया था, दीदी ने, कि अगर आप मस्तक के बीच में बात करते हो, एक तो बाबा की श्रीमत फॉलो हो जाती है कि आप डायमंड को देख रहे हो। दूसरी बात ये होती है कि कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जो आंखें नीचे करके बात करता है, इधर उधर देख के बात करता है, दुनिया में भी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उसको ये समझा जाता है कि इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो एक ये चीज है, आत्मविश्वास आता है। तो मैं डायमंड, जो सामने वाला है वो भी डायमंड। तो ये चीज हम जब रेगुलर हम इसका अभ्यास डाल लेते हैं, तो फिर हमको आत्मिक दृष्टि बनाने में, रूहानी दृष्टि बनाने में कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। और डायमंड बनाना भी है, क्योंकि हम अपनी मनसा से जब वाइब्रेशंस फैलाते हैं या किसी को बाबा का परिचय देते हैं, तो सबसे पहला हम जो चैप्टर करते हैं वो कौन सा करते हैं, आत्मा का ही करते हैं। तो उसको भी हमने डायमंड का परिचय दिया,
अब उसको भी हम अपने सहयोग से, आत्मा की दृष्टि वृत्ति से अगर हम वो नॉलेज उसको मिल जाती है और वो ज्ञान में चल पड़ता है, तो वो भी डायमंड बन गया। ओम शांति। बहुत सुंदर बहन। रजनी बहन जी थैंक कुछ एडिशन करेंगे? हाँ जी। जी जी, थैंक यू अर्चना बहन, बहुत सुंदर आपने समझा दिया। तो डायमंड बनना है तो उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि डायमंड जो होता है ना, डायमंड के ऊपर जब लाइट डलती है तो बड़ा कलरफुल, उसके अपने निज कलर जो है ना वो फैलते हैं सारे। तो डायमंड अगर उसके ऊपर डस्ट है कुछ भी है तो उसको साफ किया जाता है, पोंछ देते हैं, उसको क्लीन करा जाता है। तो हम आत्माएं जिनके ऊपर संस्कार ऐसे हैं, तो हम जब बाबा के पास बैठते हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, मैं किरणों रूपी हाथों में ले लेता हूँ, तो बाबा की जब किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं, उनसे हम पावर लेते हैं, तो वो पावर जो है वो डायमंड के बीच में पूरे कलर, और वो पावरफुल हो जाता है, वो चमकता है, उसकी वो जितनी भी कट चढ़ी होती है वो पहले उतार जाती है हमारे ऊपर। बाबा ने कहा ना अमृत वेले से ही करना, तो अमृत वेले में जब हम उनसे ले लेते हैं ना, तो एक पावर अंदर जब आती है तो उसकी किरणें हम, उसके बाद हमारा यही होता है कि जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि वो पहला पार्ट ये है कि आत्मा देखनी है, तो आत्मा यानी डायमंड है, चमकता हुआ है, तो वो डायमंड ही है, उसमें वो सारी शक्तियां हैं, बट उसको उजागर करना है कैसे? जब हमारे द्वारा वो आचरण में आता है, जब हम वो करते हैं तो वो शक्तियां उनको ऑटोमेटिकली दिखती हैं और वो उसको कैच करके उसको फॉलो भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि बट उसके लिए हमारे लिए बाबा ने आगे भी कहा कि दाग, यानी कि अगर कुछ भी दाग है तो उस डायमंड की वैल्यू कम हो जाती है, कट पड़ा हुआ है तो भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हमने फुल 100% वाला डायमंड बन के जब बनेंगे तो वो औरों को भी रोशनी देते हुए औरों को भी हम दे सकते हैं। तो डायमंड जुबली का ही मतलब यही है कि अगर हम सामने वाले को वैसा देख रहे हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो नशा, वो रूहानियत, वो चमक रहेगी। और फिर दूसरों को जब देते हैं, जैसे आपने भी कहा, अभी अर्चना बहन ने बोला कि जब सामने वाले को वैसे ही दृष्टि देते हैं, दृष्टि वृत्ति जब वैसी आती है तो इफेक्ट करती है, वो ऑटोमेटिकली वो भी डायमंड बन जाते हैं। तो ये काम बाबा ने हमें कहा है और हम करते भी रहते हैं, अब और ज्यादा हमें करना है इसके ऊपर अटेंशन देते हुए। ओम शांति। शुक्रिया डायमंड बहन जी। अब प्रीति बहन जी और अशोक भाई जी आगे अगला प्रश्न लेंगे। ओम शांति। बाप दादा की विशेष सभी बच्चों के प्रति शुभ आश कहो या श्रेष्ठ आश कहो, सिर्फ और सिर्फ है कि डायमंड बनना है और डायमंड में दाग नहीं लगना चाहिए। बाबा की यही शुभ आस है कि कोई भी दाग ना लगे। भी अगर हमारे अंदर कोई विघ्न, विघ्न तो आने ही है जब हम बाबा के बच्चे बने हैं और आगे हमने पढ़ना है, तो पेपर ना आए ये हो ना नहीं सकता। और बाबा कह रहे कि विघ्न आएंगे, लेकिन हमें तो बाबा ने विघ्न विनाशक का टाइटल दिया हुआ है, तो विघ्न आएंगे, उन्हें हमें कैसे पार बिना दाग लगाए डायमंड पे पार करना है और विजयी बनना है, तभी हम डायमंड बन पाएंगे। और चाहे कोई विघ्न आए, चाहे कुछ भी कोई भी आए, लेकिन हमें इतना पावरफुल डायमंड रहना है कि कोई हमारे डायमंड पे दाग ना लग पाए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक ओम शांति। शुक्रिया बाबा की जो हम बच्चों से विशेष आस कहो, श्रीमत कहो, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचा बाप है। लौकिक में भी हर बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बने। और फिर ये तो जो है विश्व का पिता है, तो अपने विश्व के पिता जो है अपने बच्चों को, जो होवनहार देवी देवता हैं, उनको इसी समय तैयार कर रहा है कि मेरा बच्चा ऊंचे ते ऊंचा बने। अर्थात एक डायमंड, डायमंड से ऊंची तो कोई चीज ही नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दाग ना हो। क्योंकि प्रकृतिवश, परिस्थितिवश, कर्मानुसार, ड्रामानुसार या अन्य आत्माओं से जिनसे कुछ ना कुछ संबंध है,
अगर कोई विघ्न आए, और जो स्वाभाविक भी है, आएंगे भी जरूर, अगर विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए, अर्थात अपनी स्थिति से डोलायमान हो गए, तो माना हीरे में दाग लग गया। बाबा नहीं चाहता, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को जो है विघ्न विनाशक का टाइटल दिया हुआ है। परिस्थितियां जो आती हैं ये हमें निखारने के लिए होती है। मेरे बच्चे कितने सहनशील, कितने गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न हैं, इस चीज को परखने के लिए, उसको मजबूती लाने के लिए ये परिस्थितियां आती हैं। माया जो है ये मज के लिए आती है। अगर पेपर ही ना आए और बाद में हर आदमी कैशियर हो, कोई नहीं माने। इससे अशोक भाई जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तभी परिस्थितियों बोलू। ओम शांति। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आवाज हेलो। आ रही है? हाँ, अब आ रही जी। हाँ, आवाज। चलो मैं दोबारा बोल देता हूँ। लौकिक में भी जो बाप होता है वो अपने बच्चों के प्रति यही आस रखता है कि वो मेरा बच्चा ऊंचे से ऊंचा बने, और ये तो विश्व का पिता है। वो अपने बच्चों को चाहता है कि मेरे बच्चे जो है इतने श्रेष्ठ बने, ऊंचे से ऊंचे, क्योंकि होनहार देवी देवता हैं। तो वो अपने बच्चों को एक डायमंड के रूप में जो है देखना चाहता है, क्योंकि डायमंड से ऊंची कोई चीज नहीं है। और वो नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों में किसी भी प्रकार का दाग आए। दाग को बाबा ने जो है बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि प्रकृतिवश, परिस्थितिवश, कर्मानुसार, ड्रामानुसार, अन्य आत्माओं से जिनसे कुछ ना कुछ संबंध है, अगर कोई विघ्न आते हैं, और जो स्वाभाविक भी है, आएंगे भी जरूर, अगर विघ्न के वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए, अर्थात अपनी स्थिति से डोलायमान हो गए, तो माना हीरे में दाग लग गया। अब बाबा ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो हैं किसी भी प्रकार से अपनी स्थिति से गिर जाएं, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों को विघ्न विनाशक का टाइटल दिया है। विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो भी कोई विघ्न आते हैं वो हमेशा ऊंचा उठाने के लिए ही आते हैं। अगर कोई कहे मुझ पे विघ्न आए नहीं और मैं विजयी हूँ, पेपर आए ना और कहे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, विजयी हूँ, ऐसा कोई नहीं। जब तक किसी भी परिस्थिति से, किसी भी दुश्मन से सामना करके जब तक विजय नहीं होंगे, तब तक विजय नहीं कह सकते। इसलिए बाबा जो चाहता है कि मेरे बच्चे हर परिस्थिति में जो है नंबर 1 हो, श्रेष्ठ हो, डायमंड बने। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। अगला प्रश्न, आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े, कैसे? रजनी बहन जी, रमनी भाई जी। रमनी भाई आप बोलिए। रमनी भाई नहीं है क्या? लिख तो रही हैं। कई बार उनका हो जाता है। कोई नहीं, चलो आप बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन जरा दोबारा रिपीट करें। जी। क्वेश्चन है, आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। जी, जैसे अभी चर्चा हुई है कि डायमंड बनेंगे, मगर हमारे पास परिस्थितियों से कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं, चाहे वो मानसिक हो, शरीर से हो या प्रकृति से भी हो, विघ्न तो आएंगे ही आएंगे। और वो हमें कसौटी जिसे कही जाती है ना, वो एक कसौटी के रूप में है। वो चेक करते हैं हमें, हमारे को ही, कि हम कितने पावरफुल बने हैं, डगमगा रहे हैं या उसको हम पार करके चले गए हैं धैर्यता से। और उसको, जैसे कहा जाता है ना कि सोने को खोड निकालनी है तो पहले अग्नि में डाला जाता है, तपाया जाता है,
तो ऐसे उसको तराशने के लिए, कहीं ना कहीं से उसको डायमंड को शेप देने के लिए बाबा कहते हैं कि आपके ऊपर वो परिस्थितियां आएंगी, और परिस्थितियां जो हैं हमें और ऊंचाई की तरफ, ये एक हमारे लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी है। जब हम उनको पार कर लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास वही बात है कि सुबह की, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी नींव पक्की अगर है, अमृत वेला पक्का है, हमारी क्लासेस जो बाबा हमें कराते हैं सुबह की, और उसके बाद हमारी धारणाएं हम पूर्ण रूप से करते हैं जो बाबा हमें आज भी होमवर्क दिया है। बाबा कहते हैं परिस्थिति आए तो तुम घबराओ नहीं, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी छत्र छाया। आज बाबा के ये पॉइंट इतने मतलब कहते हैं ना कि निश्चिंत करता है हम बच्चों को। बैठा है ना बाबा, बाबा बैठा है, हमें कुछ होने ही नहीं देगा। बच्चा कहते हैं ना कि जैसे छोटा बच्चा है जिसको समझ नहीं होती, तो बच्चे को माँ बाप कई बार प्यार से उछालते हैं, वो डरता नहीं है, वो हंसते हुए उनके पास आता है, उनकी गोदी में उसको एंजॉय करता है। तो आज बाबा ने कहा ना, जैसे बताया कि पाकिस्तान जब वो हुआ तो उस वक्त में कहा कि कितने, हाँ बाकी सब तो भाग रहे हैं, हाहाकार है, मगर वहां क्या था, खुश थे वो कि वहां वो चीजें आ रही थी जो लोगों की इतनी कीमती चीजें थी, वो उनको देख के जा रहे थे। बाबा कहते मैं होने नहीं देता हूँ कुछ भी, चाहे बंदूकें आई, चाहे ये हम सब ने अनुभव किए हुए हैं, और ये निखार हमारे अंदर लाता है और उसके अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकली हम करते जाते हैं उसको, और फिर आगे कुछ भी होता है तो घबराते नहीं है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। जी ओम शांति। हाँ जी रमन भाई जी, वेलकम। हाँ, ये डायमंड की जो पावरफुल दाग है, हम पावरफुल, हमारा स्थिति इतना शक्तिशाली हो कि कोई भी छोटा मोटा हो, जैसे होता है ना अच्छे अच्छे बिल्डिंग होते हैं, वो हिलते नहीं है और अच्छे से वो तैयार रहते हैं, तूफान में भी वो खड़े की खड़े रहते हैं। तो वो लाइट हाउस भी ऐसे होते हैं समुद्र में जो बनाया जाता है, वो भी ऐसे नहीं, समुद्र में तो कितने तूफान आते रहते हैं, लहरें आते रहते हैं, है ना। तो ये है डायमंड और कांच के टुकड़े के भी यही फर्क है कि दोनों को धूप में रखो तो कांच के टुकड़े तो गर्म हो जाते हैं, और डायमंड जो है वैसे की वैसे रहते हैं, ठंडे। और वही चमक तो दोनों के सेम होते हैं, लेकिन ये अंदर की क्वालिटी होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि बेदाग हीरा, जो बाबा हम लोग योग में करते हैं कि मैं बेदाग हीरा हूँ, तो यही है कि बेदाग हीरा हमारे पर दाग नहीं पड़े। आएगा, जैसे गणेश विघ्न विनाशक है, गणेश के सामने तो आई, गणेश के सामने खुद शिव आया लड़ने के लिए, ऐसे कहानी में बताते हैं, है ना। तो उसका सर भी कट गया, लेकिन वो हमेशा विघ्न विनाशक, सर कटने के बाद भी मतलब हमारे पास परिस्थितियां आएगी, लेकिन ये परिस्थितियां हमको नहीं डगमग कराएगा, हमारी विजय निश्चिंत है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। अशोक भाई जी, अर्चना बहन जी, बाप की दिल पसंद गिफ्ट क्या है, वह कैसे देंगे, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है बाप की दिल पसंद गिफ्ट, तो वो मतलब चलता फिरता फरिश्ता बनना। तो जो ऐसा करेगा, ऐसी गिफ्ट देगा, वो सदा बाप के दिल तक नशी रहे, बन के रहेगा। तो बाबा ने डायमंड जुबली पे यही गिफ्ट मांगी, क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर बिंदु देखना, डायमंड देखना, इसका अभ्यास नहीं होता पूरे दिन में, तो शरीर ही देखने में आता है। तो फिर आप देखो कौन सा शरीर देखो, लाइट का शरीर देखो। तो लाइट का शरीर का अर्थ होता है फरिश्ता स्वरूप। तो जब मैं खुद फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में स्थित रहूंगी, खुद लाइट माइट स्वरूप होंगी, तभी तो मैं दूसरे को उस रूप में देख सकूंगी। तो बाबा ने कहा तो पहले तो खुद फरिश्ते बनने का अभ्यास करना है। तो वो कैसे होगा कि हर कर्म करते भी कि मैं एक फरिश्ता ही हूँ, और बस बाबा की याद में मैं लाइट होके कर्म करूं, तब मन संपर्क में आऊं तो भी लाइटनेस रहे, है ना। फरिश्तों की चाल, फरिश्तों के दृष्टि, फरिश्तों की भाषा,
कैसी होती है, सूक्ष्म, सब कुछ हल्का। तो फरिश्ता हो का अर्थ ही होता है हल्का। तो ये गिफ्ट बाबा ने मांगी है। तो बाबा ने कहा कि स्थूल गिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चे ये करके दिखाएंगे तो वो ही बाबा के लिए दिल पसंद गिफ्ट होगी। तो बाबा ने ये कहा कि जैसे अभी बता तो दिया रजनी बहन ने भी, कि जब हम ऐसे स्थिति में स्थित होंगे तो कोई विघ्न का प्रभाव भी नहीं आएगा, और हमारे संकल्प, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ लाइट हो जाएगा। तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे हमारा, क्योंकि हमारा ऑरा बढ़ता जाएगा ना, वो प्योरिटी का, शुभ संकल्पों का, तो हमारा वो फरिश्ता स्वरूप ही बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो हमने 2 दिन पहले भी मुरली पढ़ी थी कि फर्स्ट कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो दिल तख्त नशी हैं, तो वो कैसे दिल पर राज करेंगे बाबा के, आज वो विधि भी बाबा ने बता दी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शुक्रिया बहन शांति। जी। हाँ जी अशोक भाई। ओम शांति। आज पूरी मुरली में बाबा की एक ही आस रही है कि बच्चे मेरे फरिश्ता स्वरूप बने और फरिश्ता स्वरूप ही देखें और फरिश्ता ही स्वरूप दूसरों को भी बनाएं। ऐसा पुरुषार्थ करते रहें। बाबा यही चाहता कि मेरे बच्चे जो हैं किसी भी प्रकार के जो है अपनी संकल्प, वृत्ति, दृष्टि में डबल लाइट होकर चले गए। एग्जाम्पल इसने बाबा ने जैसे बताया है कि हीरा होता है, हीरे से जो जो अगर किरणें जो पड़ती हैं उसके पर सूरज की, तो उससे जो किरणें निकलती हैं, रंग बिरंगी जो किरणें निकलती हैं, 7 रंग निकलते हैं। वास्तव में ऐसे ही जब हम फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट होकर चलेंगे तो चलते फिरते भी हमारे से जो शक्तियों की जो 7 किरणें, 7 गुण जो वो रिफ्लेक्ट होंगे, उससे ही जो है बहुत बहुत कल्याण होगा। बाबा इसीलिए चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं ऐसे फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि जैसे बाबा बच्चे ने कहा था कि पहले आत्मा देखो, आत्मा बिंदी है। वो कहते बिंदी, इतने बड़े शरीर में बिंदी तो नजर ही नहीं आती। चलो तुम्हें बिंदी नजर नहीं, शरीर तो देखना आता है, तो उसका फरिश्ता स्वरूप भी देखो, मतलब लाइट का शरीर देखो। तो इतना तो अभ्यास करो तो फरिश्ता स्वरूप स्वयं बन ही जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न बहुत सुंदर। फुल पास होने पर ब्रह्मा बाप क्या करते? बहुत सुंदर। फुल पास होंगे तो ब्रह्मा बाबा अमृत वेले अपनी बाहों में हमें समा लेंगे। हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। हम बाबा बड़ी बड़ी भागी बनेंगे। और अमृत वेले तो सारा दिन भी ऐसे नहीं कि क्या सारा दिन भी हमें कोई भी तूफान आएगा, सिर्फ अमृत वेले ही नहीं भागी पहनाएंगे या अपनी बाहों में समाएंगे, बल्कि सारा दिन भी अगर कोई तूफान, कुछ भी यानी प्रॉब्लम्स आती है, विघ्न आते हैं, तो जैसे इसमें तो ये दिखाया है कि भाई अगर पानी बढ़ गया, बाबा ने बताया तूफान, तो वो स्थूल है कि सांप आ गया और वो हो गया, श्री कृष्ण के लिए स्थूल बात है। लेकिन रूहानी बात क्या है कि अगर हमारे आगे फरिश्ते हम बनेंगे, कोई भी परिस्थिति आएगी और विघ्न आएगा, तो स्वयं बाप हमारी छत्र छाया बनेंगे। कितनी बड़ी बात कि बाबा हमारे साथ कदम कदम पर हमें महसूस होगा कि हर कदम पे बाबा हमारे साथ है, हमें उनकी हेल्प मिल रही है, सहयोग मिल रहा है। और वो अमृत वेले से लेके पूरा दिन तक बाबा का हाथ और साथ हमारे सिर पर लगेगा। ओम शांति। शुक्रिया प्रीति जी। अगला प्रश्न रुमनी बहन और वनीता बहन से है। फरिश्ता रूप में चलना फिरना यही डायमंड बनना है, स्पष्ट करो। शायद दोनों नहीं है, कोई भी ऐड करना चाहे तो स्वागत है। ओम शांति। हाँ जब जी हम बहन। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा उसको डायमंड देखेंगे। मतलब बाबा ने कहा ना, स्वयं भी डायमंड बनना है, दूसरे को भी डायमंड देखना है, वो डायमंड बनाना भी है। तो जो लाइट के फरिश्ते रूप में सबको देखेंगे और मस्तक में डायमंड देखेंगे, तो वो जो है उससे स्थिति अपनी भी लाइट रहेगी और दूसरे की भी लाइट रहेगी। और एकदम जब फरिश्ता रूप में किसी को देखते हैं ना, पहले स्वयं फरिश्ता बने फिर दूसरे को फरिश्ता देखे, तो
कितना मतलब मन एकदम शांत और शीतल हो जाता है। हम जिस दिन भी फरिश्ता रूप का सुबह अमृत वेले योग करें या शाम इन्नुमा शाम को करें तो कितनी वाइब्रेशंस घर में भी अच्छी फैलती हैं। तो यही बाबा ने कहा है कि चलते फिरते सबको डायमंड देखना है, फरिश्ता रूप में देखना है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है अभ्यास के लिए भी बाबा ने यही बताया है, डायमंड बनना है, डायमंड देखना है और सबको डायमंड बनाना है और चलते फिरते फरिश्ता सबको देखना है, लाइट का रूप में इमर्ज करना है कि मैं फरिश्ता हूँ। बहुत सुंदर। बाबा ने फरिश्ता रूप में चलना फिरना ही डायमंड बनना है। जब हम डायमंड मीन्स फरिश्ता रूप में दूसरों को देखेंगे तो हमारा वैल्यू बढ़ जाता है, हम डायमंड बन जाते हैं। डायमंड अमूल्य मतलब वैल्यूएबल स्टोन है डायमंड। तो जितना हम फरिश्ता रूप में देखेंगे दूसरों को और चलते रहेंगे, अपना स्थिति में तो आएंगे, पहले अपना स्थिति में आएंगे फरिश्ता स्थिति में, फिर दूसरों को हम देख पाएंगे। भले अपना फरिश्ता स्वरूप नहीं भी है, हम दूसरों को भी देखते हैं ना तो अपना फरिश्ता स्वरूप अपने आप याद आता है। इससे फिर डायमंड बन जाएंगे। डायमंड मीन्स अपना वैल्यू बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का महावाक्यों से अभ्यास, तो उसमें मैंने 4 प्रकार के अभ्यास इसमें नोट किया हूँ। 4 प्रकार के, एक तो है डायमंड बनना है और सभी को डायमंड देखना है, डायमंड बनाना है। तो ये अभ्यास बाबा ने पहले ही बताया। और दूसरा अभ्यास बताया कि फरिश्ता का अमृत वेले उठते ही एक अभ्यास बताया बाबा ने कि मैं फरिश्ता हूँ, मेरा संकल्प वृत्ति दृष्टि सब डबल लाइट है। साथ में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता के बाहों में मुझे समा लिया है। और बाबा की बाहों में जो अतीन्द्रिय सुख मीन्स हल्कापन, सब चिंता भय निश्चिंत, जो प्रकार की विकारों की डर या विजयी पाने की जो शक्तियां चाहिए वो सब चीज मुझे प्राप्त हो रही है। और तीसरी चीज बाबा ने जो बताया कि सारा दिन के लिए बताया कि सारा दिन के लिए कि मैं बाबा के छत्र छाया में हूँ, एक ही स्मृति में रहे मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। इससे और साथ में आगे परिस्थिति सब कुछ है ना चारों तरफ आ रहा है, जैसे यमुना की चारों तरफ है ना जो पहाड़ और वो जो प्रकार की डर दुनिया वालों को डर लगता हो उस परिस्थिति आ रही है, लेकिन वो पहाड़ जैसा परिस्थिति भी मेरे सामने रूई बन जाती है, मेरे सामने आते ही रूई बन जाती है। मीन्स मुझे टच नहीं कर पा रहा है, जो बाबा का छत्र छाया मेरे ऊपर है। और चौथा जो लास्ट था कि चलते फिरते मैं फरिश्ता हूँ खुशी से। मीन्स मेरा स्थिति भी डबल लाइट है और साथ में मेरे चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है, जिस प्रकाश से शक्तियां अन्य आत्माओं को मिल रही है, जो मेरे संपर्क में आते हैं, जो मेरे आसपास भी आते हैं ना, उनको भी सहन शक्ति जो भी अष्ट शक्तियां चाहिए उनको प्राप्त हो रही है, उनको अनुभव हो रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि मैं खड़ा हूं तो हो रहा है, नहीं, मैं गुप्त हूँ और बाबा मेरे द्वारा उनको ये शक्तियों का अनुभव करा रहा है, मैं वो फरिश्ता हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये डायमंड का रोज का फंक्शन मनाते रहें। ओवर टू रमनी भाई जी, थैंक यू। जी चलो बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। जब से तेरे